हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं मांसाहारी वनस्पति या कार्निवोरस प्लांट्स के बारे में, जिनको हम कीटवर्क्षी पौधे भी कह सकते हैं। बहुत बार आपने फिल्मों में देखा होगा, कई सारे एनिमेटेड मूवीज़ में दिखाते हैं ऐसे बड़े बड़े प्लांट्स जो इंसानों को भी खा जाते हैं। तो इंसानों को खाने वाली कोई प्रजाति अभी तक तो नहीं पाई गई है, लेकिन हाँ, पृथ्वी पर कई सारे ऐसे छोटे बड़े प्लांट्स हैं जो कीड़े मकोड़ों को ट्रैप कर लेते हैं। और ऐसे पौधों को ही देखकर इमेजिन किया गया और थोड़ा सा एग्जैजरेट करके कई सारे एनिमेटेड एंड साइ-फाई मूवीज़ में दिखाया गया है कि ऐसे बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं जो इंसानों को भी खा सकते हैं या बड़े बड़े जानवरों को भी खा सकते हैं। जो रियलिस्टिक बात है उसको बताती हूँ मैं। जो कीड़े मकोड़े हैं उनको खाने वाले जो प्लांट्स हैं वो ऐसे प्लांट्स हैं जो लाइक शुष्क जगहों में पाए जाते हैं और जहाँ पे पोषक तत्वों की कमी है सॉइल में। तो ऐसे में अपने पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए वो कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करते हैं और फिर उनको टैप करके उनको डाइजेस्ट कर जाते हैं। ये ऐसी जगहों पे उगते हैं जहाँ की मिट्टी में पोषक तत्व कम होते हैं, खासकर ऐसी जगहों पे जहाँ पे मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है। तो वहाँ पर पेड़ पौधे जो हैं वो कीड़े मकोड़ों को फंसाते हैं। जैसे कि फ्लाई ट्रैप है, वीनस फ्लाई ट्रैप, ये सबसे प्रसिद्ध मांसाहारी पौधा है, काफ़ी खूबसूरत है और ये अपने पत्ते के दो हिस्सों को एक जाल की तरह इस्तेमाल करते हैं। मतलब जब बीच में उसको कोई कीड़ा आ जाता है तो ये पत्ते जो है वो आपस में चिपक जाते हैं, बंद हो जाते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप के पत्तों में जो है वो संवेदनशील बाल लगे रहते हैं और वो बाल जो है उसको जैसे ही कीड़े टच करते हैं तो पत्ते जो है क्लोज होने लगते हैं और वो कीड़ा बीच में ट्रैप हो जाता है। इसके अलावा और भी प्लांट्स है जैसे घटपर्णी पौधे बोलते हैं, जैसे पीचर प्लांट्स है, ये इंडिया में भी होते हैं। ये घड़े के आकार के होते हैं, बड़े सुंदर लगते हैं देखने में, लेकिन इनके अंदर जो है एक चिपचिपा पाचक तरल पदार्थ होता है और जब कीड़ा उसमें टच होता है तो वो उससे चिपक जाता है। जितने भी ये जो कीड़े मकोड़े खाने वाले पौधे हैं इनमें खुशबू बहुत अच्छी आती है और चिपचिपा होता है, उसकी बूंदों की तरह इनके का वो चिपचिपा पदार्थ होता है जो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है और कीड़ों को आकर्षित करता है। फिर जब कीड़े उस पर बैठते हैं तो वो बूंदों से चिपक जाता है और पौधा उसको धीरे धीरे डाइजेस्ट कर लेता है। एक और पौधा है ब्लाजरवॉर्ट, जो पानी में उगता है, लेकिन ये मांसाहारी पौधा है और इसमें छोटे छोटे यूरेथ्रा जैसे थैले होते हैं जिससे मूत्राशय होता है। अब जब कोई भी छोटा जलीय जीव जब थैले के पास आता है तो उस यूरेथ्रा में एक वैक्यूम बन जाता है और उस वैक्यूम के अंदर कीड़ा जो है वो अपने आप खिंचा चला आता है। कोबरा लिली है, इस पौधे का आकार बिल्कुल कोबरा के फन की तरह होता है और ये उत्तरी कैलिफोर्निया और दक्षिणी ओरेगन में पाया जाता है और ये भी अपने शिकार को आकर्षित करके उसको ट्रैप कर लेता है, फिर ये इसका मुंह बंद हो जाता है। अब ये सारे पेड़ पौधे जो हैं वो अलग अलग टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं। जैसे घटपर्णी में जो है वो कीड़ा काफ़ी अंदर जाता है, उसके बाद ये बंद हो जाता है। इसी तरह कुछ जो है वो पानी में सक्शन बनाते हैं और पौधों को ब्लैडरवॉर्ट जैसे उसको खींचता है, वैक्यूम बनाकर खींचता है। इन द सेम वे कोई खुशबू से अपनी तरफ आकर्षित करता है और जो चिपचिपा जाल होता है, जैसे उनकी ग्रंथियों से जो पदार्थ निकलता रहता है वो कीड़ों को चिपका लेते हैं, उसके बाद कीड़ा निकल नहीं पाता है। तो आप डेफिनेटली कह सकते हैं कि ये पौधे काफ़ी इंटेलिजेंट। पौधों की अगर ज्योग्राफी देखें तो लगभग हर महाद्वीप पर ये कीटवर्क्षी या कार्निवोरस प्लांट्स जो हैं पाए जाते हैं, एक्सेप्ट अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में ये नहीं पाए जाते क्योंकि यूजुअली जो है इनको मार्शी लैंड चाहिए और जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, जहाँ की मिट्टी में पोषक तत्व है। लेकिन इसके अलावा हम रेगिस्तान वगैरह में भी इसको कहीं कहीं देखते हैं जो ये कीटवर्क्षी प्लांट। इन कीटवर्क्षी पौधों के लिए जो खाद्य पदार्थ है जो पोषक तत्वों का काम करते हैं, ये कीड़े मकोड़े जो हैं एक प्रोटोजोआ हैं, ऑर्थोपोडा हैं, कभी कभी छोटे छोटे स्तनधारी पशु पक्षी भी जो हैं वो इनके ट्रैप में फंस जाते हैं। जहाँ पे जल भराव है, धूप वाले स्थान में बढ़ने के लिए अनुकूलित जगह है, वहाँ पे ये पौधे अपने आप उगाते हैं। तो 1875 में चार्ल्स डार्विन ने
जो अपनी बुक पब्लिश की उसमें उन्होंने कार्निवोरस प्लांट्स का जिक्र किया था। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि बहुत ज़्यादा प्रजातियां हैं ऐसे मांसाहारी पौधों की, कम से कम 800। और वर्ष 2000 के बाद अगर देखते हैं तो हर साल जो है 3-4 प्रजातियां जो है वो नई मिल जाती हैं। जो चार्ल्स डार्विन ने लिखा वो सबसे फर्स्ट रिकॉग्निशन था मांसाहारी पौधों के बारे में। उससे पहले जो है हम जब भी उसकी स्टोरी देखते हैं तो मैथोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा इसका जिक्र मिलता है, मतलब ये पहले भी रहे हों। एक और बात जाननी सबसे ज़रूरी है कि 2020 के बाद जो एक आकलन हुआ है उसमें लिखा गया है कि लगभग 1/4 जो है इनकी वैराइटीज़ जो है स्पीसीज़ जो है वो खतरे में है, और इसका कारण जो है वो मानव निर्मित है। हमारी वजह से जो है ये एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। तो जाहिर है कि ये कीट पक्षी हैं, कार्निवोरस हैं, लेकिन फिर भी इनको भी बचाना उतना ही ज़रूरी है क्योंकि हमारा इकोसिस्टम जो है वो बैलेंस मांगता है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो देखते रहिए और पसंद कीजिएगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।